अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के सामने लाइव नहीं आ सका, क्योंकि कुछ और ज़रूरी काम थे और मैं कुछ उस काम को लेकर बिजी हो गया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों का साथ या हीरा ग्रुप का साथ छोड़ दिया हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी पूरी नज़र है हीरा ग्रुप पे, और मेरे यहाँ जो भी लड़के काम करते हैं वो लोग पूरा जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है जो भी है, सारी एक एक चीज़ पे नज़र रखे हुए हैं कि ग्रुपों में क्या चल रहा है और कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या लोगों को कैसे लोग भड़का रहे हैं। तो सारे लोगों पे एक एक बात की नज़र है। तो इसी दौरान एक ऑडियो आया है, लड़के सब निकाल कर दिए हमें, पर्सनल पे मेरे भेजे, और जिस तरह से ये MIM वाले लोगों को अभी भी भड़काने में लगे हुए हैं, तो उसमें ये जो गटर छाप है आपके आपके हैदराबाद का जो गटर छाप है, गटर, तो कुछ ग्रुपों में सब गाली गलौज बदतमीजी भी कर रहे थे। तो उसी में से एक ऑडियो निकाल कर लड़के सब भेजे हैं, क्योंकि और भी काम ज़रूरी है और ये भी काम ज़रूरी है। हीरा ग्रुप का भी मसला बहुत अहम मसला है, तो ये भी ज़रूरी है। और इसलिए वक्त निकाल के मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ। और बहुत से लोगों का इस बीच फ़ोन भी आया कि कोई ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा है। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं और ज़रा भी पैनिक ना हो, एकदम इंशाअल्लाह ताला। मैं तो बोला हूँ कि अंत तक मैं आप लोगों के साथ रहूँगा और हीरा ग्रुप के साथ रहूँगा। तो इस बीच एक अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रुप के तमाम मेंबरों को सलाम। अपन जो काम कर रहे थे, देखो चुप तो भी अपनी तरफ से, क्योंकि ग्रुप में ये मुतीउर रहमान या उनके लोग तो नहीं है। नोमान हमारी तरफ से चुप तो भी नोमान पे इल्ज़ाम आ रहा, और नोमान के खिलाफ MIM का है, फिर शहबाज खान का है, ऐसे ऐसे नोमान पे इल्ज़ाम आ रहे हैं। इसीलिए मैं ग्रुप को छोड़ रहा हूँ। लिहाजा मुहिम चलाएंगे, फ़ोनों में जो बात करना है वो बात करेंगे इंशाल्लाह। गैर ज़रूरी नोमान को भी चांद पे के वैसा कर देंगे वो लोग। बेहतर यह है कि नोमान को उनकी तायद में रहने दो, और नोमान तुम भी हमको गालियाँ दो, हम भी तुमको गालियाँ देंगे, तो ऐसी काम अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया। मैं ग्रुप छोड़ रहा हूँ। किसी को भी बात करना है तो फ़ोन पे बात कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़। तो सुनिए इस गांडू को, ये जो मुहिम चला रहा है 20 लाख लोगों की रोजी रोटी पे, जो है ये सब डाका डालकर 20 लाख लोगों को रोड पे लाकर 20 लाख लोगों का खाना खर्चा रोक कर ये सब मुहिम चला रहे हैं। MIM वाले ये मुहिम चला रहा है, और इसका बाप जो असाउद्दीन वैसी, मतलब इसका जो बहनोई है असाउद्दीन वैसी, तो सब तो किया धरा उसी का है। और सब मुहिम वहाँ से चलती है। हीरा ग्रुप के खिलाफ सारी मुहिम दारुसलाम से चलती है, और ये सब तो असाउद्दीन के सब ये सब चेला चप्पड़ हैं। ये सब क्या मुहिम चलाएंगे? ये सब लोगों को भड़काने में, लोगों को बहकाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़े। और आज भी ये सब लगे हुए हैं कि जैसे ग्रुपों में चलता है ये सब जो कहानी या ऑडियो वीडियो के जरिए, तो आज भी लोगों के ये सब भड़काने में लगे हुए हैं। अब बार बार वही एक भीख मांग रहे हैं, सब FIR की भीख मांग रहे हैं ये सब भिखारी। और इसी बीच एक वीडियो और आया जिसमें BPN न्यूज़, नुमान कुरैशी और
वो डॉक्टर नौहरा शेख आपा की अम्मी से वो बात कुछ फ़ोन पे बात कर रहे थे आपा के केस के सिलसिले में, और उस मैटर पे मेरी नुमान कुरैशी से बात भी हुई। तो वो बताने लगे कि वो ऑडियो लीक कैसे हो गया और कहाँ से हो गया, कौन किया है, उसका पता वो खुद लगाएंगे, क्योंकि वो पर्सनल बात थी। और उस ऑडियो में सारे लोग सुने भी हैं कि एक माँ बेटे की बात हुई, एक माँ अपने बेटे से जैसे बात करती है और एक बेटा अपने माँ से जैसे बात करता है, तो उस तरह की सारी बातें हैं। और पूरा एक एक क्लियर करके उसमें डॉक्टर नौहरा शेख आपा की अम्मी जो है सारी बात बताई। कुछ नुमान कुरैशी के तरफ से भी आपा के लिए जो है कुछ बातचीत हुई थी कि आपा को कैसे बाहर लाया जाए, उस मसले पे वो ऑडियो था। और नुमान कुरैशी का कोई ग्रुप था, उस ग्रुप में मुझसे जो वो बताया कि करीब 10-12 लोग जो भी हैं, कम ही लोग थे। और उसमें वो जो भी बातचीत थी, रिकॉर्डिंग थी, वो ऑडियो उस ग्रुप में शेयर किए थे। वहाँ से कोई निकाल कर इस मीरा रोड के सड़क छाप गांडू और उसके चैनल पे वो चल रहा है। और वो सबों को जैसे लगता है कि उन सबों के हाथ में कुछ बहुत अजूबी चीज लग गई। पता चल रहा है कि मतलब भाई पता नहीं क्या उन सबों के हाथ में लग गया कि इतना उड़ रहे हैं उस ऑडियो को लेकर कि मेरे तो नहीं समझ से बाहर है। और ये सब सड़क छाप है, ये सब मतलब इतना गए गुजरे इंसान है। ये सब इंसान के शक्ल में मतलब क्या कहेंगे, इंसान भी नहीं कहेंगे, इन सबों की कोई औकात ही नहीं है। और ये सब अपने घर की बहन बेटियों की, माँ बहनों की इज्जत नहीं कर सकते, तो दूसरे की माँ बहनों की क्या इज्जत ये सब करेंगे। अगर चूंकि एक औरत की इज्जत होती है, और मैं इस गटर ये मीरा रोड का जो खटमल है, इसके घर की मैं औरतों की अभी बात करने बैठ जाऊं और एक एक बात आप लोगों को बताना शुरू कर दूं, तो आप लोग कहेंगे कि इतना गया गुजरा, इतना गिरा हुआ इंसान है ये। चलिए उस पर थोड़ी सी मैं बात बता भी देता हूँ। इसकी माँ जो है, ये यूनुस सैयद की, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग ना समझ पाए। तो यूनुस सैयद की माँ जो है बांग्लादेशी है, और बांग्लादेशी से यहाँ कलकत्ता में सोनागाछी में रह रही थी, और सोनागाछी से ये मुंबई आई। मुंबई में ये क्या क्या गुल खिलाई और कैसे कैसे सब कहानी हुई, तो सारी हिस्ट्री मुझे मालूम है। लेकिन एक औरत की इज्जत करनी चाहिए लोगों को, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं उछालना चाह रहा हूँ किसी की इज्जत में। लेकिन ये सब जितने गंदे हैं और लोगों के बारे में जो सोच रखते हैं, इसलिए इन सबों की बात बतानी पड़ती है आप लोगों को। और मैं मैं कुछ दिखाना भी चाह रहा हूँ। चलिए मैं वक्त आएगा, सारी फोटो और सारे वो है मेरे पास। कुछ लोग हैं जो भेजे हैं मेरे यहाँ, वो वक्त आने पे वो भी मैं दिखा दूंगा। लेकिन सारी बात के बावजूद एक ही बात, एक ही रट, वही जो आज से 8 साल पहले जो असदुद्दीन ओवैसी ने किया, कंपनी को तरह तरह से ब्लेम लगाया, इल्ज़ाम लगाया, वही काम ये सब भी दोनों मिलके कर रहे हैं। और रसूख का पावर जो ये असदुद्दीन ओवैसी अपना दिखाते हैं कि बहुत रसूखदार है, तो किसी रसूखदार के दिखाओ तब तुमको समझ में आएगा। ये सब MIM के लोग मुसलमानों के खुले हुए दुश्मन हैं।
डॉक्टर नौरा शेख आपा के कामों को देख लिया जाए उठाकर। नेक काम जो है, चाहे वो मस्जिद की तामीर कराना, मदरसे की तामीर करवाना, गरीब यतीम बच्चों की परवरिश करना, उनकी देखभाल, पढ़ाई लिखाई की देखभाल करना, सारे काम जो है, सारे कामों में ये MIM वाले रोड़ा डालने का काम किए हैं, रोकने का काम किए हैं। और उसके बाद 20 लाख 2 लाख इन्वेस्टर में के पीछे 20 लाख परिवार के रोजी रोटी पे लात मारने का काम ये असउद्दीन ओवैसी किया। और ये बैठता है गटर छाप जो है, सर्टिफिकेट देने की कौन कैसा है, तो ये पहले अपने घर की हिस्ट्री उठाकर देख ले और अपने बारे में पहले ये देख ले कि इसकी क्या हिस्ट्री है और ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। उसी हैदराबाद से लोग फ़ोन करके बताते हैं कि ओल्ड सिटी का ये जो है चोर, मतलब 1 नंबर का ये पॉकेट मार, चोरी, पॉकेट मारी, गलत काम का जितना भी गलत लाइन है, सारे धंधे इसके जो है। और इसकी स्टार्टिंग तो चोरी से हुई और लास्ट में एक जीता जागता उदाहरण जो है आप लोगों के सामने, आफिया प्लाजा, जो डॉक्टर मोहम्मद आजिफ का है और वो उस बिल्डिंग के ओनर आरिफुद्दीन साहब। तो आफिया प्लाजा को इसने जो है कब्जा करके ये बैठा और उनको बहला फुसला कर लिखवा लिया ये। तो ये सब क्या बात करेंगे किसी से, ये सब बात करने के लायक ही नहीं है। इन सबों की औकात 2 कौड़ी की, सिर्फ 2 कौड़ी की औकात है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये सब क्या सर्टिफिकेट देने बैठे हैं। और वो गांडू साला उसका एक वीडियो मैं देखा, मेरे यहाँ कोई भेजा पर्सनल पे, मैं देखा तो उसको कोई 1 करोड़ रुपया ऑफर कर रहा था। जिसकी औकात दिन भर जो दलाली करते हैं, जिसकी औकात 500 रुपए की कि दिन भर दलाली करेंगे सब ये सब रंडियों की, तो 500 रुपये की औकात और 1 करोड़ रुपया कोई इसको ऑफर कर रहा था। तो तुम्हारी औकात नहीं है बे कि कोई 1 करोड़ रुपया तुमको जो है ऑफर किया। तुम अपनी शक्ल देख साले खटमल, तुम अपनी शक्ल देख, 1 कौड़ी की भी तुम्हारी औकात नहीं है और 1 करोड़ रुपया कोई तुमको देगा। तुम बेटा ज़्यादा उड़ो मत, औकात में रहो। तो कई बार मैं तुमको समझा चुका हूँ कि औकात में रहो। और ये तो साला बहुत बड़ा, बहुत पक्का दलाल है, इसका शुरू से काम ही वही है दलाली का। और इसको डांडा थोड़ा मुंह लगा लिया था, वो डांडा एडवोकेट थोड़ा सा मुंह लगा लिया था, तो ये ज़मीन से आसमान पे उड़ने लगा। क्योंकि डांडा इसके घर गया था, भाभी जी के हाथ की बिरयानी खाया था, भाभी जी के हाथ की बिरयानी खाया था। और बिरयानी के साथ साथ पता नहीं क्या क्या खाया, क्या क्या पिया। तो साले बेवड़े तो है ही हैं, दोनों बेवड़े हैं 1 नंबर के। और इसके घर डांडा गया तो भाभी जी के हाथ की बिरयानी खाया। वो तो आप लोग 1-1.5 घंटे की ऑडियो थी, सुने ही होंगे। तो भाभी जी के हाथ की बिरयानी खाया और पता नहीं क्या क्या खाया, रात भर स्टे किया था। तो तो इन सबों की बातों में ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि ये सब साले इतने घटिया, इतने नीच किस्म के ये सब हैं कि जो है कुछ नहीं कहा जा सकता। और जो भी डॉक्टर नौरा शेख आपा के बारे में या कंपनी के ताल्लुक से जो भी बात करेगा तो तमीज़ से बात करेगा। क्योंकि इधर मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, थोड़ा मैं कुछ और काम में मसरूफ़ था, थोड़ा कुछ और काम थे जो है सामाजिक, तो उसमें मैं बिजी था। तो इसलिए मैं आइंदा से मैं समझा देना चाह रहा हूँ कि हीरा ग्रुप
हीरा ग्रुप के सपोर्टर, हीरा ग्रुप डॉक्टर नौहरा शेख आपा या उनकी फैमिली के लिए जो भी बात करेगा तो तमीज से बात करेगा। जरा सा भी अगर कोई भी बदतमीजी या जरा से भी कोई करे, कुछ पटरी से उतर के बात किया तो फिर सोच लेना। ठीक है दोस्तों, आप लोग इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो भी मसले मसाइल हैं ख़त्म होंगे। सारे लोग लगे हुए हैं, जो भी बहुत अच्छे से काम चल रहा है। चूँकि लॉकडाउन चल रहा था तो उसमें सारे काम रुके हुए थे, पूरे दुनिया के अंदर सभी काम ठप पड़े थे, तो इसलिए जो है हीरा ग्रुप का भी मसला थोड़ा सा डिले हो रहा था। लेकिन इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को जो है लॉकडाउन खुल रहा है, तो हीरा ग्रुप का भी मसला बहुत जल्द हल होगा। दोस्तों, जैसे आप लोग सब्र बनाए थे उस तरह सब्र बनाए रखिए, दुआ करिए कि डॉक्टर नौहरा शेख आपा बाहर आए, सारे लोगों की दिक्कत परेशानी दूर हो। ठीक है दोस्तों, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है तो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।